देन वो बच्चा आपको रिस्पॉन्स करता है। बिल्कुल। और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें खौफ और बेचैनी भी बहुत पाई जाती है, फिर उसको कैसे कम किया जा सकता वो है? फोबिया उनके अंदर आ जाता है ना कि जी वो कोई भी चीज़ गिर रही है तो वो उससे डर गया है। पेरेंट्स उसको हक करें, उसको बताएं कि कुछ नहीं होता इस चीज़ से, उनको मना करें, उनको बताएं कि हाँ ये अगर आपने किया तो अच्छा। हम लोग खुद जो है ना एज ए पेरेंट उन बच्चे को पहले डरा देते हैं चीज़ से कि जी वो देखो वहाँ जिन भाप आ रहा है, वो देखो वहाँ पे डार्क है, ये हो जाएगा। तो वो बच्चे के अंदर एक चीज़ बैठ जाती है अनकॉन्शियसली, वो उसके अंदर शुरू से ही बचपन में आ जाती है। तो ये एक तो ये कि पेरेंट्स को नहीं ये करना चाहिए कि जी आपको जो बच्चों हाँ पैदा वो करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इनको जो है ना लेके चलें कि ठीक है अब जो थेरेपिस्ट आपको बता रहा है, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर। आप उनको बताएं कि जिस तरह आपको हम प्लान बना के दे रहे हैं कि स्पीच के लिए है, अब स्पीच के लिए अगर आप बात करेंगे थी तो उसके अंदर पहले OMM होती है कि उसके मुंह के जो मसल्स होते हैं ना उनकी सारी एक्सरसाइज है, ब्लोइंग वगैरह है, टंग मूवमेंट है, वो सारी उसकी सही है कि नहीं है। उसके बाद उसको रिसेप्टिव पे उसके काम किया जाता है। रिसेप्टिव मीन्स ये होता है कि उसको चीज़ों की पहचान की जा रही है। अब आप यहाँ बैठी हुई हैं और मैं पूछूँ आपके इसके पीछे क्या है और आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे बताएंगे? आप रिसेप्टिव पे पहले काम करेंगे, उसको पहले हर चीज़ की पहचान करवाएंगे कि फ़ैन किधर है, LED किधर है, मोबाइल किधर है। ये मोबाइल का तो हर बच्चों को पता ही होता है, LED का भी पता ही है। स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ की आपने बच्चे को पहले पहचान करवानी है। जब उसको पहचान हो गई, रिसेप्टिव लैंग्वेज उसके पास आ गई है, आप उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ है, वेयर इज़ LED, वेयर इज़ AC, वेयर इज़ फ़ैन, तो वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो देन आप उसको स्पीच पे लेके आएँ, एक्सप्रेसिव पे लेके आएँ कि उसको फिर अब वो वॉवल्स वगैरह उसको बुलाएं, छोटे छोटे वर्ड्स उसे बुलवाएं और फिर उसके पास वर्ड्स के साथ 2 वर्ड्स उसके साथ करवाएं ज्वाइन और फिर सेंटेंस लेवल पे लेके आएँ। एक ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पेरेंट्स भी थक जाते हैं कि जी नहीं है, लेकिन ये कि कंटिन्यूस थेरेपी के बाद ही बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। कितना इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है थेरेपी के लिए? मेरे पास ड्यूरिंग कोविड एक बच्ची आई थी तो उसको 6 मंथ्स में हम लोगों ने कंटिन्यूस, उसकी मदर ने भी किया था, मॉर्निंग इवनिंग हमने सेशंस दिए थे तो वो काफ़ी बेहतर हो गई थी उसकी। अब स्पीच तो काफ़ी बेहतर है लेकिन फाइन मोटर वो क्योंकि पाकिस्तान में नहीं थी, दुबई से आई हुई थी, तो वो अब पिछले दिनों भी आई है तो वो उसकी जो एरियाज हमारे से वीक रह गए थे वो अभी तक जो है ना वीक उसके थे कि फाइन मोटर और राइटिंग वगैरह नहीं थी। यूजुअली होता है नॉर्मल जिंदगी की तरफ बच्चे आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। हो जाते हैं 2 इयर्स लगते हैं, 2 से 3 साल। अगर बच्चा हमारे पास आ गया है या थेरेपिस्ट के पास चला गया 3 साल की उम्र में, 3 इयर्स या 2.5 या 3 इयर्स में आ गया है तो फिर वो हम देखें 3 साल भी थेरेपी का लगाएं तो 6 इयर्स में बच्चा हुआ है तो 6 इयर्स इतनी ज़्यादा एज नहीं होती है। 5 इयर्स तक जो है ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें जितना अच्छा हम बच्चे को सिखाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। वो बच्चा सीख रहा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो कैसे बेहतर बनाई जा सकती है रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए? उनसे काम करवाएं, थ्रू कमांड करवाएं। आप अब हम क्या करते हैं कि जी ठीक है बच्चे ने एक बच्चा समझता ही नहीं किसी चीज़ को, वो बोलता ही नहीं है और वो अपने पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पाता या पेरेंट्स को नहीं वो समझ रहा, तो फिर इस सूरत में क्या करना चाहिए? हम थेरेपिस्ट के ज़रिए उसको करेंगे ना। हम उसको बताते हैं बच्चे को कि जी ठीक है ये क्या है, ये पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, हर चीज़ की हमने पहचान करवाई। फिर हमारे पास जैसे वो सेशन ले रहा होता है उसी में वो कलर्स कर रहा है, उसको हम कमांड करते हैं लो और दो, पहले उसको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि गिव मी, दो लो, ठीक है वो दे रहा है चीज़ को, ले रहा है, उसको इस तरह पता चल रहा है देने का मकसद क्या है, लेने का क्या है। हर चीज़ का आपको उनको बताना होता है। अब एक नॉर्मल बच्चा है उसको कहेंगे ले आओ कर लो, वो बोल भी सही रहेगा, सारे काम कर लेगा, लेकिन इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हर चीज़ आपने बतानी होगी। अब जब 1 स्टेप में उसने 2 लो आ गया, अब उसको फिर कहेंगे कि लाओ अब ये चीज़ लेके आओ। अब उसको जैसे एक्सप्रेसिव में हमने उसको बताया हुआ है कि हाँ जी ये पानी है, ये है, अब उसको पता है पानी है, हम उसको कहेंगे पानी वहाँ से लेके आओ। अब उसको लेके जाए, ले जाके उसको डिस्पेंसर में से या बॉटल से उसको पानी निकालना सिखाएं। उसके बाद उसको कहेंगे ग्लास आपने वहाँ रख के आना है। अच्छा अब कमांड दे दी और रख के आना है, उसको नहीं पता, आप उसको लेके जाएं कि ये आपने यहाँ रखना है। तो 3 मंथ्स में बच्चा ये चीज़ें सीख जाता है, कितनी चीज़ें कमांड पे आ जाता है। कमांड पे आ हाँ, कमांड पे आ जाता है। 3 मंथ्स के बाद अगर फिर ऑनलाइन उस बच्चे को जो है वो आप पेरेंट्स के साथ तो हाँ पेरेंट्स की अगर हम ट्रेनिंग कर देते हैं, अगर पेरेंट्स ट्रेनिंग ले लेते हैं, पाकिस्तान में नहीं है मतलब आउट ऑफ कंट्री है
तो अगर फिर वो ऐसे भी आपके पास स्पेशल केसेस आते होंगे। हाँ, वो केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। अब हमारे पास एक कोक्लियर का बच्चा था, उसके हेयरिंग इम्प्लांट उन्होंने करवाया और जो है स्पीच बिल्कुल भी नहीं थी उसको। मेरे पास जो है वो 3 इयर्स लगे उसको ने बोलना, सेंटेंस लेवल, राइटिंग, प्ले ग्रुप हमने करवाया क्लास 1 में। अब वो क्लास 2 या 3 में बीकन हाउस में पढ़ रहा है। तो बात ये है कि कॉन्टिन्यूस यानी फिर आम स्कूल में भी उसको तालीम दी जा तालीम सकती दी जा सकती है, लेकिन उसके साथ ये होता है कि शेडो टीचर होती है, एक थेरेपिस्ट उनके साथ क्लासरूम में मौजूद होगी।